अभी यही मौका है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का 24 में। अगर ये चूक गए ना फिर तो मोदी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सुनिएगा जो बहुजन समाज के तमाम जो व्यूअर्स हमारे हैं, आपसे भी एक निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन मुद्दों को जरा आप लोग आगे बढ़ाइए। जल्दी कोई आवाज़ नहीं उठाते, जो आवाज़ उठा रहा है उसकी सहायता आप जरूर करिए। सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहन जी ने नोएडा को नोएडा बनाकर दिखाया, लखनऊ को लखनऊ बनाकर दिखाया, गोमती नगर जहां पर कचड़े फेंके जानते तो गोमती नगर को स्वर्ग बनाकर दिखाया। उन्होंने बताया कि क्या होता है स्मार्ट सिटी। काम करना है तो सीखो बहन मायावती से। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, बहन मायावती जी हाँ एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर जिस तरीके से लगातार सर्वे जारी है, उस सर्वे में बहन मायावती को लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है। 24 चुनाव कहीं ना कहीं बहन मायावती के इर्द गिर्द होने वाला है। तो क्या 24 चुनाव में जनता अपना आशीर्वाद देगी? 85% जनता क्या बहन मायावती के साथ खड़ा होगा और पहली बार देश को दलित महिला प्रधानमंत्री मिलेगी क्या? मोदी राहुल ट्रैक से हट करके बहन मायावती पर चर्चाएं शुरू करते हैं। 24 लोकसभा चुनाव जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस समय मैदान में हैं, बहन मायावती पहली बार पूरे समाज की अगर बात करें 85% एक साथ आएगा। 24 में मौका मिलेगा क्या बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो भाई साहब आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती की बातें बहुत कम पत्रकार करते हैं। आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज की डेट में इतने नाजुक देश के इतना नाजुक हालत बने हुए हैं कि आप देख रहे होंगे कि रोज़गार सब खत्म कर दिया। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो सारे काम हुए। कभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, काफ़ी यूनिवर्सिटी बनी है। और आज हालत ये है कि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री 24 में 100% बनेगी, पक्का बनेगी। और हम सब बनवाएंगे। और सब आप सब भाइयों का भी आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि पत्रकार वो आप सब की भी वोटें हैं। आप सब भी बहन मायावती को हाथ मजबूत करें और बनाएं। वो प्रधानमंत्री की बात होती है तो ये पिछड़े समाज की आती हैं। बखूबी इनके राज्य को सब दलितों ने देखा, पिछड़े समाज ने देखा, ब्राह्मण वर्ग ने देखा, सर्व समाज ने देखा। उत्तर प्रदेश में सुशासन चलाकर दिखाया। तो ऐसे के हाथ में अगर सत्ता आती है केंद्र की, तो वाकई में जिस विश्वगुरु की हम बात करते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, वो बहन मायावती के नेतृत्व में ही बन सकता है। ऐसा लगता है आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल। बहन कुमारी मायावती के उसमें ही बनेगा, विश्वगुरु वजह नहीं है। हमारे दलित समाज में बहुत काबिल प्रधानमंत्री के रूप में हमारी बहन कुमारी मायावती है। और ये मोदी क्या है? मोदी तो अनपढ़ है, कुछ भी नहीं है। राहुल क्या है? ये तो वैसे सत्ता इनको वैसे रहते हैं। तो ये में क्या है? हमारी तो बहन कुमारी मायावती अपनी मेहनत अपने बलबूते पे समाज के प्रति, समाज के केडर से के उसके लायक है वो बहन जी। उसी तभी से आज वो प्रधानमंत्री के रूप में ही है। और बहन जी प्रधानमंत्री के एनडीए तो बनाया है, इंडिया तो बनाया है। बहन जी प्रधानमंत्री के रूप में वो स्वीकार करते हैं तो प्रधानमंत्री बहन जी के उसमें हम वो करेंगे वोट, नहीं तो हम किसी को नहीं मानते। किसी को नहीं मानते। देखियो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगभग 60 सालों के करीब की सत्ता के बाद करें कांग्रेस सत्ता में रही, गांधी परिवार, उसके बाद मोदी आए यानी बीजेपी आई। मोदी बीजेपी कांग्रेस बीजेपी इस तरीके का जो गेम चलता है। और एक बड़ा चेहरा बहन मायावती। अब 24 में मौका है कि बहुजन अपने नेता को बैठाए ताकि उसका हुकूमत मिल सके। मौका है 24 में बहन मायावती के लिए। देखिए बहन कुमारी मायावती जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी ने वो चीज़ जो इतना काम करके दिखाया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करके दिखाया। क्यों? बहन कुमारी मायावती जी ने ताज़ा हाईवे निकाला और ग्रेटर नोएडा सिटी सेंटर बना दिया। आज तुम देखा जाए, आज वो अगर प्रधानमंत्री जी जो बनेंगी, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, राहुल जो है या नरेंद्र मोदी हो या भी हो, तो हम बहन कुमारी मायावती जी से सीख लेंगे कि कैसा काम किया जाता है, कैसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये आपने बड़ी बात कही कि उनसे सीखना पड़ेगा। मोदी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सुनिएगा जो बहुजन समाज के तमाम जो व्यूअर्स हमारे हैं, आपसे भी एक निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन मुद्दों को जरा आप लोग आगे बढ़ाइए। जल्दी कोई आवाज़ नहीं उठाते, जो आवाज़ उठा रहा है उसकी सहायता आप जरूर करिए। सबसे बड़ा सवाल, मोदी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बहन जी ने नोएडा को नोएडा बनाकर दिखाया, लखनऊ को लखनऊ बनाकर दिखाया, गोमती नगर जहां पर कचड़े फेंके जानते तो गोमती नगर को स्वर्ग बनाकर दिखाया। उन्होंने बताया कि क्या होता है स्मार्ट सिटी। काम करना है तो सीखो बहन मायावती से। अभी भाई साहब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ है या नोएडा में है, जो पार्क बनाए हैं, जो हमने बहन जी ने पार्क बनाए हैं, कितने सुंदर कितने भव्य पार्क बने हैं। और रोज़गार मिला लोगों को वहाँ पे। आज उसके भी वही किराया खाते हैं सरकारें। जब भी वो कहते हाथी खड़े कर दिए, 5000 करोड़ का वो कर दिया अभी। और देश का पैसा बहन जी ने देश में लगाया है, क्योंकि राजस्थान से 2 पत्थर थे, वो देश का पैसा देश में लगा ना, रोजगार मिला है। और प्रधानमंत्री लोगों को भी फायदा हुआ। और प्रधानमंत्री
एक ना मोदी जी ने जो वहाँ का जो वल्लभ भाई पटेल जी की वो जो मूर्ति लगाई कई हजार करोड़ की लगाए ना चाइना, वो पैसा बाहर ही गया है चाइना को ठेका दिया। और वो टूट भी गया हल्का पड़का वो। और आज पत्थर बहन जी के जो हाथी हैं जो दलित समाज जो बने हुआ आज क्या ऐसे आंधी तूफान कुछ ऐसे कैसे लगे हुए हैं वहाँ पे। ये देखो काम करना ये ऐसे होता, इसको बोलते हैं काम करना, ये होता काम। स्मार्ट सिटी मोदी वाला मिला आपको एक भी 100 में? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ मिला है तो उसकी जुबान से सिर्फ जुमला मिला और कुछ नहीं मिला। काम करना है और प्रधानमंत्री के रूप में जो काम कर सकता है वो बहन कुमारी मायावती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मोदी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे, एक भी नहीं दिया। बहन जी ने एक भी नहीं कहा और अनगिनत दे दिए उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश में भाई ने बोला था अभी भी वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है और जो काम करके जो बहन जी ने दिखाया हर समाज के लेके। काफ़ी लोग बोलते हैं दलितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी होती तो जहाँ भी जनरल सीट होते वहाँ पे कोई दलित लड़ता है क्या? ये सर्व समाज की पार्टी कहेंगे दलितों की पार्टी है। जब हम कहते हैं सतीश मिश्रा जैसे लोगों को सबसे बड़ा पद दिया जाता है, मंत्रालय दिया जाता है, तो किस मुंह से आप कह सकते हैं कि दलितों की पार्टी है? किस मुंह से कह सकते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ है ना जुमला फेंकते हैं ये बदनाम करने के लिए, लेकिन काम दिखता बहन जी काम करके दिखाती है, इसलिए बहन जी के साथ हैं। और बहन जी काम आगे प्रधानमंत्री बनेगी और काम करके दिखाएगी, हर समाज के लिए काम करके दिखाएगी, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो भी जैसे अगर जो परेशान है दुखी है उसके लिए काम करके दिखाएगी बहन जी। और जो बदमाशी कर रहे हैं, जो देश का लूट रहे हैं पैसा, वो जेल के अंदर जाएंगे, इसलिए बहन जी से वो डरते हैं। देखिए इन्होंने एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि बहन जी से डरते हैं। चर्चा इसलिए नहीं होती है कि वो ऐसी नेता है कि आज जिस योगी और मोदी का बुलडोजर का शासन कहते हैं, 2007 से 12 के शासन में बड़े बड़े अपराधी घुटनों पर टेक ले लिया, उस उत्तर प्रदेश को चलाकर दिखाया, तो सब डरते हैं कि ये आ गई तो शासन बेहतर होगा। वाकई में संविधान का जो शासन होगा वो चलेगा। जब हाथी चलता है तो धूल उड़ना शुरू हो जाता है, और जब बहन जी का प्रधानमंत्री का जब हाथी चलेगा तो सब आरोपियों दाबना शुरू कर देगा। जो बहन जी के जो राज में जो प्रधान आरोपी थे वो जेल में जो डाले गए, वही भारतीय जनता पार्टी के जो मेन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने वही गुंडों को लाकर शोषण किया गया। आपने देखा होगा हाथरस कांड में बड़े सड़े आम आधी रात पर उस बेटी को चलाया गया। आप मिश्रा कोई चैनल वाली मीडिया आज उनको जाने का काम जाती थी वो, तो इन्होंने उसे फेंकने का काम किया इन लोगों ने। अगर उसकी सच्चाई के साथ अगर ये देते तो आज वो बेटी की हत्या ना होती। क्यों? आज ये देखे, देश के प्रधानमंत्री कहते थे, योगी आदित्यनाथ जी कहते थे एक हम 100 स्मार्ट सिटी देंगे। वो 100 स्मार्ट सिटी जो अडानी अंबानी इनके घर में बना दिया, इनके जो आरोपी जो थे। और हमारे जो दलित बेटियों के साथ को टारगेट किया जाता है, इनके जो प्रधानमंत्री है, इन्होंने 2014 में इन्होंने एक घोषणा किया था, मेरे भाइयों बहनों इस दलित समाज के साथ में अत्याचार मत करो। क्यों? कि इनके लोग दलित समाज के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। आज इस बेटी के साथ में अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग। आज ये आरोपी जो तुम इनका साथ दे रहे हैं प्रधानमंत्री और यही जो आरएसएस जो समाज दे रही है। आपने देखा होगा ना, बाबा साहब ने एक चीज बोली थी, एक बाबा साहब का जो नौकर था उनके लिए एक कप में चाय धर के जाता है, और जब वो चाय नहीं पीते ना तो सुबह आकर रो के बोलता है, बाबा साहब आपने चाय क्यों नहीं पी? तो बाबा साहब बोलते हैं कि अरे भाई मेरा समाज अभी सो रहा है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई और हम समाज को जगाने का काम करेंगे, बाबा साहब के पूरे सपने करेंगे। समाज तभी जागेगा, जगाने का काम माननीय कांसीराम ने किया, बहन मायावती ने किया। अब मौका है कि वो समाज कम से कम रिटर्न गिफ्ट करे बहन मायावती को, उनके हाथों में पावर दे। पावर आएगी तभी समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सकेगा। देखो वो है ना क्या, जो प्रधानमंत्री जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये क्या है कि इनकी सरकार नहीं है, सरकार तो इसी अडानी की और अंबानी की है, क्योंकि पैसे लेते उनकी है। और बहन जी की जो पार्टी है वो हम जैसे गरीबों के पैसे से बनी हुई है। हम वो देते हैं मेंढक कूपन देते हैं, तो वो है ना कूपन काटते हैं, जैसे हम सभी है ना वो करते हैं, बहन जी को देते हैं, वो पार्टी उनकी है। बहन जी धना छोटे पैसे नहीं देती, बहन जी के गरीब भाई चलाते हैं पार्टी, और वो केंद्र कैंप में, और इसलिए बहन जी उनके दबाव में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो धन्ना सेठों की पार्टी है ना, वो उनसे पैसे लोगी तो उनका काम करेगी। बहन जी के पैसे तो किसी से लेंगी नहीं, तो काम समाज के लिए करेगी। सवाल है, देखिए आज भी जिस तरीके से जब बड़ी बड़ी रैली होती है, मोदी की रैली हो, राहुल गांधी की रैली हो, जितनी भीड़ होती है, एक आवाज़ केवल बहन मायावती अगर कर दे तो उससे कई गुना ज़्यादा की भीड़ बिना पैसे बिना खर्च के सड़कों पर उतर जाती है। ऐसा है हुकूमत, ऐसी है उनके चाहने वालों की संख्या। तो क्यों ना सारे मिलकर मौका है कि एक बार उनको ऐसा मौका दिया जाए देश में
कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि अभी तक दलितों की अगर हम बात करें 75 वर्ष की आज़ादी में कुछ बेहतर नहीं हुआ। आज भी दलित 5 किलो राशन, शौचालय और घर पे ही टिका है। सोचिएगा, देश का जो कहते हैं ना कि मुख्य मालिक हैं, कहते हैं ना मूल निवासी हैं, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, लेकिन इस समाज की स्थिति देखिए, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी 5 किलो राशन, शौचालय और एक टूटा हुआ घर 2 कमरे का, उसी को हम कहते हैं कि विकास है। तो दलितों का ऐसा ही विकास चाहिए, कुछ आगे भी बढ़ना है। अगर अब की बार बहुजन समाज अगर अब की बार सो गया ना, फिर कभी नहीं उठ पाएगा। अभी यही मौका है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का 24 में। अगर ये चूक गए ना, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये आखिरी मौका आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। अगर ये चूक गए